अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कयामत से पहले कैसी अजीम और खतरनाक कौमें आएंगी जो दुनिया को हिला देंगी? वो कौन होंगे जो नदियों और झीलों का पानी पी जाएंगे, खेती बाड़ी उजाड़ देंगे और इंसानियत को तबाह कर देंगे? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी फसाद से जमीन का कोई कोना महफूज नहीं रहेगा। भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने पहले दज्जाल के फितने के बारे में सुना, उसके बाद एक और बड़ा फितना आएगा, याजूज और माजूज। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कुरान करीम और सही हदीसों में बयान किया गया हक है। याजूज माजूज इंसान होंगे, लेकिन उनका मिजाज दरिंदों जैसा होगा। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद से है। जहां भी जाएंगे वहां खून, तबाही और फसाद छोड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन हर 1000 में से 999 याजूज माजूज होंगे और सिर्फ एक बाकी इंसानों में से। सोचिए, उनकी तादाद ऐसी होगी जैसे समंदर की लहरें। सदियों पहले याजूज माजूज पहाड़ों के अंदर रहते थे, लेकिन जब भी बाहर निकलते हर तरफ हमला करते। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने एक गांव पर हमला किया। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि पूरा मैदान काला हो गया। उस गांव में लोग शांति से रहते थे। वहां एक खुशहाल परिवार था जिनके पास खेती बाड़ी, मवेशी, घर और बच्चों की हंसी खुशी थी। लेकिन याजूज माजूज ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने खेत जला दिए, जमीन बंजर कर दी, पानी के तालाब सूखा दिए, घर तोड़ डाले, बुजुर्गों को बेरहमी से मार डाला, छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। औरतें, मर्द, यहाँ तक कि जानवर भी उनके जुर्म से बच न सके। पूरा गांव तबाह हो गया। चारों तरफ सिर्फ चीखे, रोना और राख कची। जो लोग जान बचाकर भागे वे भी डर और भूख से परेशान हो गए। कोई जगह ऐसी न बची जहां उनका फसाद न पहुंचा हो। फिर अल्लाह ताला ने एक नेक और ताकतवर बादशाह हजरत जुल्करनैन को भेजा। वो अपनी हिकमत और इंसाफ की वजह से मशहूर थे। एक सफर में वह 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच पहुंचे। वहां एक कमजोर कौम रहती थी जो याजूज माजूज के जुल्म से बहुत परेशान थी। वो लोग जुल्करनैन से बोले, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज हमें सताते हैं, हमारी खेती जला देते हैं, औरतों बच्चों को उठा ले जाते हैं, हमारी मदद करो, हम तुम्हें सोना चांदी देंगे। जुल्करनैन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए। मेरे रब ने जो ताकत दी है वह सबसे बेहतर है। अगर तुम मदद करो तो मैं ऐसी दीवार बना दूंगा कि याजूज माजूज इसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। फिर लोहे के बड़े टुकड़े लाए गए, आग में गर्म किए गए और पिघला हुआ तांबा डाला गया। इस तरह एक मजबूत दीवार बन गई जिसे न चढ़ा जा सकता था और न तोड़ा जा सकता था। उस दिन से याजूज माजूज सदियों तक उस दीवार के पीछे कैद रहे। रोज वे दीवार तोड़ने की कोशिश करते, अपनी जुबान से उसे चाटते, लेकिन हर रात अल्लाह के हुक्म से दीवार फिर से वैसी ही मजबूत हो जाती। हजारों सालों से याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे बंद है। उनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर इंसानों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो सोचो याजूज और माजूज की तादाद इंसानों से 1000 गुना अधिक होगी। वे बाहर निकलेंगे तो बेहद भूखे होंगे और उनकी ताकत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा होगी। उनकी भूख और उनकी ताकत मिलकर जमीन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर हजारों सालों के बाद जब नई चीजें आईं, जैसे मोबाइल, बंदूकें और दूसरे हथियार, और लोग शराब पीने लगे, पब में नाचने लगे और अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करने लगे, तो अल्लाह लोगों को सजा देंगे। इसी सजा में अल्लाह याजूज और माजूज को छोड़ देंगे जो बहुत बर्बादी और तबाही करेंगे। आखिरकार जब अल्लाह ताला का हुक्म आएगा तब उनका सरदार कहेगा, कल इंशाअल्लाह हम इसे पूरा करेंगे। Tomorrow we will break it, इंशाअल्लाह। और उसी लफ्ज इंशाअल्लाह की वजह से अगले दिन दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज दीवार तोड़ते ही दुनिया पर टूट पड़ेंगे। उनके सामने बड़े बड़े हथियार, टेक्नोलॉजी, मिसाइलें, टैंक, हवाई जहाज और आयरन डोम जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम्स भी नाकाम हो जाएंगे।
कोई उनसे बच नहीं सकेगा। वे सबसे पहले जमीन का पानी पीना शुरू करेंगे। झीलें, दरिया, तालाब सूख जाएंगे, यहाँ तक कि बहरे तबरिया, दजला और फुरात जैसी नदियां भी सूख जाएंगी। उनकी तबाही यही नहीं रुकेगी। गांव, शहर, फसलें और मवेशी सब बर्बाद हो जाएंगे। वो इतने बड़े तादाद में निकलते हैं कि इंसान की कल्पना से बाहर है, जैसे जिंदा सैलाब। उनकी रफ्तार इतनी तेज कि इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी। पल भर में पूरी की पूरी कॉलोनियां अंधेरे में डूब जाती है। ऊंचे ऊंचे टावर गिर जाते हैं, पुल टूट जाते हैं और सड़कों का नामो निशान मिट जाता है। लोग चीखते हुए इधर उधर भागते हैं, लेकिन उनकी टोलियां सब कुछ रौंद देती है। ट्रेनें, मेट्रो, हवाई जहाज रनवे पर उनकी राह में कुछ भी कायम नहीं रहता। उनकी स्पीड इतनी खौफनाक होती है कि जंगलों और सड़कों से एक साथ गुजरते हैं, पेड़ों को गिरा देते हैं, जानवरों का शिकार कर डालते हैं। शेर हो या हिरन, सब या तो भाग जाते हैं या खामोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि मजबूत किले और सबसे ऊंचे टावर भी उनके हमले के सामने टिक नहीं पाते। जहां से वो गुजरते हैं, इमारतें ढह जाती हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं और हर तरफ अराजकता आग की तरह फैल जाती है। अब कोई भी सुरक्षित जगह बाकी नहीं रहती। पूरी दुनिया अचानक खंडहर और फरार की जगह बन जाती है और इंसानियत बस जिंदा रहने के लिए जूझती है, एक ऐसे तूफान के खिलाफ जो अपने पीछे कुछ भी साबुत नहीं छोड़ता। उनके सामने बड़े बड़े हथियार, टेक्नोलॉजी, मिसाइलें, टैंक, हवाई जहाज और आयरन डोम जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम्स भी नाकाम हो जाएंगे। कोई उनसे बच नहीं सकेगा। अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जब याजूज और माजूज जमीन पर इंसानों को कत्ल कर देंगे, हर चीज को तबाह कर देंगे और खाने पीने की हर चीज खत्म कर देंगे, तो वे देखेंगे कि जमीन पर कोई बाकी नहीं बचा। फिर वे आसमान की तरफ नजर डालेंगे और कहेंगे, चलो अब आसमान में रहने वालों पर हमला करते हैं। इतना गुरूर करेंगे कि आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह के इम्तिहान से तीर खून में लथपथ लौटेंगे। वे कहेंगे, हमने जमीन वालों को भी जीत लिया और आसमान वालों को भी। जब इंसानियत बेबस हो जाएगी, उस वक्त अल्लाह ताला हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को ईमान वालों के साथ कोहे तूर की तरफ ले जाएंगे। वहां सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह, तू आसमान जमीन का मालिक है, हमें इस फितने से बचा। याजूज माजूज को अपनी कुदरत से हलाक कर दे। अल्लाह उनकी दुआ सुनेंगे। फिर याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़े डाल दिए जाएंगे और सब एक ही रात में हलाक हो जाएंगे। जब वे मर जाएंगे तो उनकी लाशें पहाड़ों और मैदानों में ढेर हो जाएंगी। खून और बदबू से पूरी जमीन भर जाएगी। इतनी गंदगी और सड़न होगी कि इंसान रह नहीं पाएंगे और रहने की कोई जगह बाकी नहीं बचेगी। हर तरफ तबाही होगी, खून खराबा होगा और लाशों की सड़ान चारों तरफ फैली होगी। बचे हुए इंसान भी बीमारियों और इन्फेक्शन के शिकार होंगे। और फिर सब मिलकर दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह, अब इस जमीन को साफ कर दे ताकि इंसान फिर से तेरी इबादत कर सके। अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दन ऊंट जैसी होगी। फिर अचानक बहुत दूर से परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड तेज रफ्तार से आता है। वे आसमान से नीचे देखते हैं और याजूज माजूज की लाशों को अपने पंजों से पकड़कर उठा लेते हैं।
और फिर वे परिंदे उन लाशों को लेकर उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि जमीन उनकी गंदी लाशों से साफ हो जाती है। वे इन लाशों को उठाकर फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेंगे, और अचानक आसमान पर काले बादल छा जाएंगे। जोरदार बिजली और गरज के साथ तूफान उठेगा, और फिर पानी का सैलाब और तेज बारिश शुरू होगी। इतनी बड़ी बारिश होगी कि जमीन पर बचे हुए खून, गंदगी और बदबू सब बहकर साफ हो जाएगा। जमीन ऐसे चमक उठेगी जैसे शीशा। उसके बाद अमन और बरकत का जमाना आएगा। इतना सुकून होगा कि एक अनार पूरा गिरोह खा लेगा और एक ऊंटनी का दूध पूरी कौम के लिए काफी होगा। उसके बाद लोग नई मस्जिदें बनाएंगे, इबादतगाहें तामीर होंगी और हर तरफ इस्लामी निशानियां नजर आएंगी। फिर दुनिया में सिर्फ एक दीन होगा, इस्लाम, और सिर्फ एक इबादत होगी, अल्लाह की। हर इंसान अमन और खुशी के साथ जिंदगी गुजारेगा। भाइयों और बहनों, ये दास्तान हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। हमें अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुरान समझो, जकात दो और नेक काम करो। या अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फिलिस्तीन और पूरी दुनिया के मजलूमों की मदद फरमा। हमें फितनों से बचा और कयामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।